हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लास्ट डिजिट की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो, एक तो एकदम सिंपल सा टाइप होता है कि यूनिट प्लेस पूछा जाए। तो जब कभी भी यूनिट प्लेस पूछा जाए ना, या फिर मान लो कि लास्ट डिजिट पूछा जाए, यूनिट प्लेस बोलो या फिर लास्ट डिजिट बोलो, वो सेम ही हो जाएंगे। जब कभी भी ऐसा पूछा जाए ना, तो आप इसमें दो चीज का यूज कर सकते हो। आप एक तो साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, और दूसरा जो आप यूज कर सकते हो ना, जब भी किसी नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना हो, या फिर ऐसे समझो कि लास्ट वन डिजिट फाइंड करना हो, तो आप डिविजिबल बाय 10 करके देख लो, तो सेम ही रिजल्ट आएंगे। समझ पा रहे हो ना। और मान लो कि किसी का लास्ट टू डिजिट चेक करना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में सिंपली आप 100 से डिवाइड कर लो। समझ पा रहे हो ना। और मान लो लास्ट थ्री डिजिट चेक करना हो, तो लास्ट थ्री डिजिट चेक करने होंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। मतलब लास्ट वन डिजिट के लिए 10 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, लास्ट टू डिजिट चाहिए तो 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट की थ्री डिजिट चाहिए तो 10 की पावर क्यूब से करेंगे। और इसी तरह से चलते चलेगा। मान लो लास्ट की हमें n डिजिट चाहिए, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 10 की पावर n से। तो ये बेसिकली फंडा होता है। जब भी आपको लास्ट डिजिट की प्रॉब्लम पूछा जाए, तो आप इस तरीके से हमेशा सोचोगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द लास्ट डिजिट, देन उसके बाद पूछा लास्ट टू डिजिट एंड लास्ट थ्री डिजिट एंड 11 टू दी पावर 50। तो देखो, फर्स्ट केस की अपन अगर बात करें ना, तो यहाँ पे क्या पूछा है? 11 टू दी पावर 50 दिया हुआ है, और इसका लास्ट डिजिट चाहिए। लास्ट डिजिट चाहिए, डेट मीन्स अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आएगा ये चीज अपने को बताना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 की पावर 50। क्योंकि देखो, जिसमें को जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं ना, तो पहले उसकी मल्टीपल में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 11 की पावर 50 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया। और जब इस चीज को आप ओपन करोगे ना, तो ये चीज आपको दिखेगा 50C0, 10 की पावर 50। देन इसके बाद जो होगा वो होगा 50C1, और 10 की पावर 49, और 1 की पावर भी बढ़ता जाएगा, बट उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। 1 की पावर में आप कुछ भी लिखोगे, आपको वही मिलने जा रहा है। देन इसके बाद जो होगा 50C49, और यहाँ पे हो जाएंगे 10। और अगला जो होगा तुम्हारा 50C50 हो जाएंगे, और 1 की पावर 50 हो गए, तो ये तो 1 ही रह जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात जो है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे ना, तो ये पूरा के पूरा क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 है, क्योंकि सब में 10% है। डेट मीन्स यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ आपको इस पार्ट में देखना है। और यहाँ पे देखोगे ना, 50C51 होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? मतलब ये जो नंबर हो गए ना, इसके लास्ट डिजिट 1 हो गए। अच्छा, इसकी लास्ट टू डिजिट पूछा जाता तो हम लोग क्या करते? तो देखो, बहुत सिंपल है। लास्ट टू डिजिट पूछा जाता तो हम लोग लिखते 11 की पावर 50 को डिवाइड करके देखते 10 की पावर 2 से। और इस केस में ये वाली जो एक्सपेंशन है ना, इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते, तो ये चीज यहाँ तक चलता 50C0 और 10 की पावर 50 होता, प्लस ये चीज चलते जाता हमारा 50C48, और यहाँ पे 10 की पावर 2 होता। और यहाँ तक के जो टर्म है ना, वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 100 होता। और बच कौन सा टर्म जाता? हमारे पास जो बचे हुए टर्म होता वो होता 50C49 10, देन इसके बाद 50C50 × 1। तो यहाँ पे ये चीज जो रिमेनिंग बच रहा है ना, इसकी हेल्प से अपने को क्या मिल जाता? इसकी हेल्प से इसके लास्ट के टू डिजिट मिल जाते। क्योंकि यहाँ तक का तो देखो 0 आएगा, क्योंकि ये चीज कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। तो लास्ट में सिर्फ यही दो बचेंगे। और इसको सॉल्व करोगे तो 50C49 की बात करें तो 50C1 के बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1। और 50C1 की बात करोगे ना, तो 50 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1 करोगे ना,
ये 501 आ जाएंगे। तो मतलब इसके लास्ट के 2 डिजिट की बात करें तो ये 01 हो गया। ठीक इसी प्रकार मैं इसमें अगर इसकी लास्ट की 3 डिजिट की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, 11 की पावर 50 डिवाइड बाय 10 की पावर क्यूब करेंगे। और फिर यहाँ से देखोगे ना तो इसकी एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 50C0 10 की पावर 50, और ये चीज आगे चलता जाएगा और कहाँ तक चलेगा, 50C 47 और 10 की पावर क्यूब। और फिर इसके आगे जो होंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे 50C 48 10 की पावर 2 प्लस 50C 49 और यहाँ पे 10। और इसके आगे की बात की जाए तो अगला तुम्हारा होगा 50C 50 और 1 की पावर 50 हो जाएंगे और 10 की पावर 0। तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे सिर्फ ये चीज तुम्हें बच जाएंगे जो क्या देंगे, जो लास्ट के 3 डिजिट निकालने में हेल्प करेंगे। बाकी तुम इसकी बात करोगे तो ये पूरा तो 10 की पावर क्यूब से डिविजिबल है, जैसा कि यहाँ पे ये पूरा क्या था, 10 की पावर 2 से डिविजिबल था, और ये क्या था, पूरा 10 से डिविजिबल था। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये पूरा जो होगा देखो ना, सब में 10 की पावर क्यूब प्रेजेंट है। तो ये चीज 10 की पावर क्यूब से तो 100% डिविजिबल हो गया, तो यहाँ से तो 0 आ जाएंगे। और यहाँ पे जो बचेंगे इस चीज को आप सॉल्व कर लो। 50C 48 का मतलब हो गया 50C 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 50C 49 का मतलब हो गया 50C 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। इसकी बात करें तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज तुम्हारे क्या आ जाएंगे, यहाँ से देखो, ये चीज तो तुम्हारे 50 आ जाएंगे, और यहाँ से देखो एक ये 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 और प्लस 500 प्लस 1। तो इस चीज को फाइनली सॉल्व करोगे ना तो ये चीज आपके कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएंगे 122 500 और प्लस ये क्या है 501। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये फाइनली क्या मिलने वाले हैं आपको, यहाँ से जो आपको मिल जाएंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये मिल जाएंगे 1230001। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट जो होगा ना 0001 हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चीज को समझ गए हो ना तो आपके सामने मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम, इसको आप ट्राई कीजिए। तो देखो बच्चों इसमें आपसे क्या पूछा गया, लास्ट 3 डिजिट बताना है इस नंबर के। तो देखो जब लास्ट 3 डिजिट निकालने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 1000 को डिवाइड बाय 10 की पावर क्यूब करेंगे। और 10 की पावर क्यूब में अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो इसको इसके मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ेगा, 10 की पावर क्यूब के मल्टीपल में। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और इसके पावर 500। और इस चीज को फर्दर एक्सपेंड करोगे तो 3 की पावर 2 बोले तो 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 माइनस 1 और इसकी पावर 500। अच्छा, इस चीज को जब हम लोग एक्सपेंड करेगा ना 10 - 1 की पावर 500 को, तो ये चीज कुछ अपने को ऐसा दिखेगा। पहला स्टेप दिखेगा 500C0 10 की पावर 500, देन इसके बाद हो जाएगा माइनस 500C1 और 10 की पावर 499। और ये चीज तुम्हारे चलते जाएंगे कुछ इस तरीके से, कहाँ तक, 500C497 और यहाँ पे ये माइनस होंगे और 10 की पावर क्यूब, देन प्लस होंगे 504C98 और यहाँ पे 10 की पावर 2, देन माइनस होंगे 500C499 और ये 10 की पावर 1 हो जाएंगे। देन इसके बाद जो होंगे
प्लस 500 और 10 की पावर 0 और 1 की पावर जो होंगे वो 500 होंगे, तो सिर्फ इतना ही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है ना, कि यहाँ तक का जो टर्म होगा ना, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक की बात करूँ, वो कंप्लीटली क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 की पावर क्यू हो गया, और ये जो टर्म हो गया ये बच जाएंगे, तो यही तुम्हारे लास्ट डिजिट बनाने में हेल्प करेगा, बाकी इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे ना, 500C498 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये देखो 500C2 के बराबर है, और 10 की स्क्वायर बोले तो 100, माइनस 500C499 को अपन लिख सकते हैं 500C1, जिसकी वैल्यू 500 होती है, और मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। अच्छा, इस चीज को फाइनली सॉल्व करोगे तो 500 इंटू 499 डिवाइड बाई 2 होंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस ये 5000 प्लस 1 हो जाएंगे। और इस चीज को आप आगे सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1247 और 5000 माइनस इन दोनों का मर्जिंग से जो मिलेंगे 499 मिल जाएंगे, और इन दोनों का फाइनली डिफरेंस लोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 12425001। तो आप समझ पा रहे हो, इसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे ये कुछ ऐसे आ जाएंगे 0001, और यही इसके आंसर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो ना। तो बेसिकली इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के आपके सामने एक और भी प्रॉब्लम दिया हूँ, इसको भी आप चाहो तो सेम इसी लॉजिक पे आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ही पूछा जा रहा है, तो आप पहले लिखोगे 3 स्क्वायर इसकी पावर 200, देन इसके बाद लिखोगे 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसको तुम लिखोगे 10 माइनस 1 की पावर 200, और लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, डेट मीन्स इसमें डिवाइड करोगे 10 स्क्वायर से, मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो ये तुम्हारे चलेंगे 200C0 10 की पावर 200, और ये चीज की जो शुरुआत होगी ये अब माइनस होगा, देन ये चलते चलते जो होंगे 200C198 चलेंगे, और यहाँ पे 10 की पावर 2 होंगे, और देन इसके बाद माइनस होंगे 200C199, और यहाँ पे सिर्फ 10 हो जाएंगे, देन इसके बाद प्लस हो जाएंगे 200C200, और 10 की पावर 0 और 1 की पावर 200 करोगे तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म को देखोगे ना तो ये कम्प्लीटली 10 स्क्वायर से डिविजिबल होंगे, तो तुम्हारे पास जो बचेंगे ना सिर्फ ये वाली पार्ट बचेगा, और इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये देखो -200C1 है मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1, तो 200C1 देखोगे ना तो ये सिर्फ -200 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 आ जाएंगे, ये पूरा रिजल्ट आएगा -99। और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 100 से। तो देखो बच्चों, जब 100 से इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये चीज जो होगा ना 0 से लेकर 99 के बीच में रिमाइंडर होगा, ना कि नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, इसको जोड़ के पहले तो पॉजिटिव करो, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, आप प्लस 2000 कर दो, तो 2000 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, डेट मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा वो +1 होगा, और लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ से इसके जो आंसर होंगे ना 0 1 इस टाइप के कुछ तो बचेंगे, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको लास्ट 1 डिजिट 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।